बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिदुल हक और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद ईसा काकड़। पाकिस्तान नेशनल टीम के कोच भी रहे और 40 ईयर्स से जो है वो ताइक्वांडो की कोचिंग कर रहे हैं। हजारों स्टूडेंट्स हैं बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में फैले हुए इनके, और खासतौर पे इस वक्त जब हम बात करने जा रहे हैं शाहज़ेब खान की, तो शाहज़ेब खान इस वक्त वर्ल्ड रैंकिंग में 7th ग्रेड पे है और हम लोग इन्हीं से मतलब बात करेंगे डॉक्टर ईसा से। डॉक्टर ईसा, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिदुल हक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया कि ताइक्वांडो से मुतालिक जो है वो हम अपने आवाम को और अपने जो स्पोर्ट्स लवर्स हैं उनको हम आगाह करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल डॉक्टर ईसा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि शाहज़ेब खान इस वक्त इस्लामाबाद कैंप में है और मैं उसे कवर कर चुका हूँ और मेरी ख्वाहिश थी कि जो उनके फाउंडेशन कोच हैं और फिर एडवांस कोचिंग में भी आप उसके साथ रहे, तो शाहज़ेब के मुतालिक जो है ना आपसे बातचीत करना चाहेंगे। आप काइंडली थोड़ा सा पहले अपना जो सफर है थोड़ा सा वो बताइए कि बलूचिस्तान में ताइक्वांडो किस तरह है और ये शाहज़ेब आपके पास कैसे इसने ब्रॉट अप किया और क्या आप समझते हैं कि शाहज़ेब में क्या क्वालिटीज हैं कि वो वर्ल्ड लेवल पे पहुंच चुका हो? शाहिदुल हक साहब, इज़्ज़त अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन शाहज़ेब खान एक ऐसा नाम है ताइक्वांडो की दुनिया में, अल्हम्दुलिल्लाह, जो हम सब का फ़ख्र है और पाकिस्तान का फ़ख्र है और पाकिस्तान के फ्लैग और उनका नाम जो है ना हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जहाँ पूरी दुनिया में उन्होंने रोशन किया और हम सबको उस पे फ़ख्र है। जहाँ तक मेरे मुतालिक जो है वो सवाल का ताल्लुक है, तो मेरा ताल्लुक कोयटा से है और मैं गुज़िश्ता 4 दहाइयों से मैं ताइक्वांडो में अपनी खिदमत दे रहा हूँ और ताइक्वांडो जो है मैं खेल रहा हूँ और बलूचिस्तान, न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी मैं अपनी खिदमत दे रहा हूँ। और इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों शागिर्द जो है ना मेल फीमेल ख़वातीन मर्द ख़वातीन बॉयज़ गर्ल्स जो है ना ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एकेडमी से फारिग हो चुके हैं और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे जो हैं बच्चियाँ मेरी एकेडमीज़ में मुख्तलिफ एकेडमीज़ में अपनी तरबियत हासिल कर रहे हैं। और पाकिस्तान ताइक्वांडो एकेडमी के नाम से मेरी एकेडमी है और मलिक गुल हसन कासी शहीद ताइक्वांडो एकेडमी के नाम से और इसके अलावा और कई दीगर नाम से भी जो है मेरी एकेडमीज जो है वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शाहज़ेब का जहाँ तक ताल्लुक है, शाहज़ेब भी इन्हीं एकेडमीज, कोयटा के एकेडमी से, पाकिस्तान ताइक्वांडो एकेडमी और मलिक गुल हसन कासी शहीद ताइक्वांडो एकेडमी और दारियारकम, इन एकेडमी से जो है वो उन्होंने अपने सफर का आगाज किया है और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके सामने है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, शाहज़ेब एक आपका ऐसा स्टूडेंट है जो वर्ल्ड रैंकिंग में इस लेवल पे आया है, लेकिन आपका मैंने देखा है कि बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स जो है वो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनली मेडल्स ले चुके हैं, तो उसमें फीमेल भी हैं और मेल स्टूडेंट्स भी हैं। तो थोड़ा सा आप उनके मुतालिक भी बताएंगे कि जो शाहज़ेब के साथी हैं वो कैसे हैं और इस वक्त पाकिस्तान में उनका क्या मुकाम? शाहज़ेब तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा खिलाड़ी निकला उसमें बलूचिस्तान की तरफ से फिर पाकिस्तान में कि वो अल्लाह पाक ने उस बच्चे में ऐसी सलाहियत रखी है कि जो है ना उस बच्चे ने बहुत मेहनत की है। यकीनन और भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है, लेकिन इसकी मेहनत का तरीका ही कुछ अलग था। तो इस बच्चे ने ना सर्दी देखी, न गर्मी देखी, न धूप देखा, न सख्ती देखी, यानी हर हाल में ये ट्रेनिंग 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 और इतने हार्ड वर्किंग। और यकीनन जो है वो इसने बहुत ज्यादा टाइम दिया और पूरी खलूस के साथ जो है ना इस बच्चे ने सीखा। और यकीनन जब इसने ताइक्वांडो अपने वो जुनून की हद तक जब ये आया तो फिर आप सब ने देखा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में उसका एक नाम है और इंटरनेशनल सतह पे एक नाम है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। सलामत रहे।
शाहिदुल हक साहब, आपका एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ताइक्वांडो पे आपने बात की, ताइक्वांडो की प्रमोशन यकीनन आपके चैनल के तवस्सुत से इसमें स्पोर्ट्स की प्रमोशन होगी और पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन और जितने भी स्पोर्ट्स हैं यकीनन उसकी प्रमोशन होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। जहां आप इतनी अच्छी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आगे शेयर करें और अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर क्लिक करें और यकीनन आप कमेंट्स दीजिए। बहुत सारे सवालात आपकी तरफ से रह गए हैं, काइंडली इसमें सवालात लिखिए, इनको राय दीजिए, इनकी फेडरेशन को राय दीजिए और हमें भी राय दीजिए कि हम लोग इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं। अगले इंटरव्यू में इंशाल्लाह वो तमाम सवालात जो आप पूछेंगे कमेंट बॉक्स में हम लोग ज़रूर पूछेंगे। और दूसरी जानिब इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे यकीन है ताइक्वांडो फैमिली इसको ज़रूर सब्सक्राइब करेगी और आने वाले दिनों में हम ताइक्वांडो पे मज़ीद वीडियोस बनाएंगे। और मुझे आप सुजेस्ट करें कि किस किस के इंटरव्यूज़ करने चाहिए, किस किस टॉपिक पे हम लोगों ने किस से क्या सवालात करने चाहिए। ताइक्वांडो के लिए मैं ख़ास तौर पे अगले आने वाले दिनों में बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा और डॉक्टर ईसा का एक डिटेल्ड इंटरव्यू देखना मत भूलिएगा, जिसमें ना सिर्फ बलूचिस्तान की हम लोग डिस्कस करेंगे, बलूचिस्तान की स्पोर्ट्स का इंक्लाइन और डिक्लाइन, उसके जो जो लॉरल्स हैं, बल्कि हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि डॉक्टर ईसा जैसा इंटेलेक्चुअल आदमी किस तरह टाइम देता है ताइक्वांडो को और डिफरेंट स्पोर्ट्स। ओवर टू शाज़ेब। मेरे ख्याल से बहुत सारी बातें डॉक्टर ईसा से हो चुकी। शुरू में मैं चाह रहा था कि डॉक्टर ईसा से इसका कम से कम फाउंडेशन पता चले शाज़ेब की क्या है। अब यकीनन आप लोग बड़े बेचैन हो गए शाज़ेब को सुनने के लिए। शाज़ेब खान, टॉप लेजेंड इन पाकिस्तान, जिसने दुनिया में ये बता दिया कि पाकिस्तान में भी टॉप लेवल के प्लेयर्स पैदा हो सकते हैं ताइक्वांडो में। और नो डाउट इसके पीछे कर्नल वसीम, मुर्जा साहब, और अगर मैं कॉम्बैट स्पोर्ट्स वालों का जिक्र ना करूं जो इसके असल में स्पॉन्सर हैं, जो पाकिस्तान में ताइक्वांडो को रवाज देने में पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन की मदद कर रहे हैं, तो इसमें मैं उमर साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और यहाँ पे हम लोग चलते हैं अभी शाज़ेब की तरफ। शाज़ेब, अगले सवालात अब आपसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शाज़ेब खान। शाज़ेब खान जो है, इसका एक वर्ल्ड लेवल पे फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ताइक्वांडो ने एक अचीवमेंट की है एंड ही इज़ द पर्सन जिसने इसको लीड किया। ये पाकिस्तान में पहली बार हुआ कि पाकिस्तान के टॉप 10 रैंकिंग में कोई ताइक्वांडो का एथलीट आया। तो शाज़ेब, वेलकम टू स्पोफिट यूट्यूब चैनल। मुझे ये बताइए कि बलूचिस्तान में तो अक्सर मैं गया हूँ तो वहाँ पे लोग हर बात स्टार्ट ही इसी से करते हैं कि हम पासमानदा एरिया से रहते हैं। तो जहाँ की मिट्टी इतनी ज़रखेज़ हो कि आप जैसे एथलीट पाकिस्तान को देती हो, तो आप अपनी थोड़ी सी स्ट्रगल भी बताइए और जो अचीवमेंट्स हैं फर्स्ट टाइम जो इस लेवल पे पहुँचे हैं, तो ये कैसे हुआ? बिल्कुल, मैं आपको बताऊँगा, इसमें बताता चलूँ। मैं कोयटा से बिलोंग करता हूँ, बलूचिस्तान सूबे से। और मैंने ताइक्वांडो जो स्टार्ट की है वो स्कूल में स्टार्ट की है। हमारे टीचर थे, जो मेरे बेसिक टीचर है डॉक्टर ईसा साहब, इज़ वेरी गुड पर्सन। तो उन्होंने ताइक्वांडो के साथ साथ उन्होंने बाकी चीज़ें भी हमें सिखाई, एक अच्छी तरबियत दी एक हिसाब से। और मैंने स्टार्ट किया स्कूल लेवल से, जो कि हमारा क्लब था। और उसके बाद फिर मैं खेलते खेलते बलूचिस्तान जो ना एक सूबाई सतह पे आया, जिसमें हमारे ट्रायल्स होते हैं, उसमें सिलेक्शन होती है। फिर हम टीम सेलेक्ट होके नेशनल चैम्पियनशिप खेलने जाती है, जैसे सूबों की, जैसे हमारे चार सूबे 5 सूबे। तो फिर इस तरह मेरी जो ना अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्शन हुई नेशनल टीम में। मैं पहले जूनियर लेवल पे खेलता रहा, अंडर 18, फिर अंडर 19। तो उसके बाद फिर जब सिलेक्शन हुई फिर मैं सीनियर उस पर आ गया था टीम। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 9 साल से नेशनल चैम्पियन हूँ।
9 ईयर्स से चैम्पियन। अभी है आपकी एज क्या? अभी मेरी है 25 साल। 25, गुड। और मुझे ये बताओ कि ये जो इंटरनेशनल जो रैंकिंग है ये कैसे डेवलप होती है और आपने किस तरह इस टारगेट को अचीव किया? मैं इसमें ये कहूँगा सर, पहले तो मेरी जो है ना माँ बाप की दुआ है और ऊपर अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है बेशक। तो मैं जब फर्स्ट अपने इवेंट पे गया था तब मेरी 500 अबव थी रैंकिंग, वर्ल्ड रैंकिंग जो थी वो अबव थी। तो खेलते खेलते अब हमारी बेसिक मैं बताऊँ वर्ल्ड रैंकिंग क्या होती है। जब आप कोई मेडल अचीव करते हो, जैसे कि हमारे इवेंट्स होते हैं G1, G2, G4 और G12। जो ओलंपिक्स है वो G20 है। तो जैसे किस तरह से हमारे ग्रेड्स होते हैं। G20 मींस कि अगर आप गोल्ड मेडल लेते हो तो आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। और उसके बाद G4 जैसे एशियन चैम्पियनशिप्स हो गई, उसमें अगर आप गोल्ड मेडल लेते हो तो आपको 40 पॉइंट्स मिलेंगे। तो ऐसे करके मैंने थोड़ा थोड़ा करके अपना अल्हम्दुलिल्लाह रैंकिंग इस तरह इम्प्रूव किया कि मैंने हर इवेंट्स में, जिस इवेंट में भी गया हूँ मैंने तो मेडल जीता है। मैच है वो 3rd प्लेस हो, 4th हो, सॉरी 3rd हो, 2nd हो या 1st हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 2 टाइम से जो एशियन चैम्पियनशिप हो रही है हमारे यहाँ एशियन ओपन पाकिस्तान में, उसका मैं 2 टाइम से चैम्पियन रहा हूँ मुसलसल। अच्छा। और मैं साउथ एशियन चैम्पियन भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि लास्ट टाइम हुई थी नेपाल में। और इस तरह से मैंने अपनी जो है ना वर्ल्ड रैंकिंग अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूव की, जो कि इस टाइम मैं टॉप 7 पे आ चुका हूँ। ठीक है, वर्ल्ड रैंकिंग। अच्छा 7 में? जी बिल्कुल। पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह मैं फर्स्ट हूँ, जो कि उसने टॉप 10 में अपनी जगह। और ये इसमें कोई कैटेगरीज होती हैं वेट की या? जी बिल्कुल, वेट कैटेगरीज होती है, जैसे 54 और -54 और -58। तो ये 2 वेट कैटेगरीज होती है, जो ओलंपिक्स में भी ये 2 ही होती है जिसमें मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। तो मेरी जो है ना मैं -54 और 58 दोनों में खेलता हूँ। शाहज़ेब, इसमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और ख़ास तौर पे आपकी फेडरेशन ने क्या सपोर्ट किया? हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तो ये हमारे साथ इक़दामात थी कि उन्होंने हमें एक अच्छा इंटरनेशनल कोच प्रोवाइड किया, मास्टर यूसुफ करीमी, जो ही इज़ ओलंपियन। अभी भी हैं? जी बिल्कुल, अभी है, वो स्टिल हमारे साथ ही है। एवरीबॉडी नोज हिम, इज़ वेरी गुड प्लेयर, ओलंपिक मेडलिस्ट, आल्सो वर्ल्ड चैम्पियन 4 टाइम। तो उनसे जो हमें सीखने को मिला वो एक अच्छी चीज़ थी, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और इम्प्रूवमेंट की। बाकी हमारे कोचेज़ हैं वो भी हमें साथ साथ सिखाते हैं। और जैसे कि पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन है, उनकी काफ़ी खिदमत है हमारे साथ। उनकी वजह से ही हम जो है ना आज इस मकाम पे पहुँचे हैं। और वो जो हमारे प्रेसिडेंट है कर्नल वसीम साहब, उनकी भी काफ़ी सपोर्ट है हमारे साथ। वो प्रमोट करते हैं हमें हर जगह। और जैसे कि ये कार्ड, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में अगर तेज़ी से कोई ग्रो करने वाली प्रोफेशनली कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उनमें से मेरे ख्याल से टॉप पे पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन है। और इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें कर्नल वसीम साहब का, मुर्तज़ा साहब का बड़ा ही हाथ है। और आप जैसे बच्चों को इस लेवल पे लेके जाना, और इसमें सारे जितने भी इंटरनेशनल आपकी रैंकिंग टूर से ये फेडरेशन ही पे करती रही है। जी बिल्कुल, फेडरेशन जैसे हमारे पास एक स्पॉन्सर है, एक ही है। मैं तो चाहता हूँ कि हमें मज़ीद स्पॉन्सर मिले ताकि हम मज़ीद अच्छी अचीवमेंट्स हासिल कर सके। इस टाइम बदकिस्मती से हमारे पास एक ही स्पॉन्सर है जो कॉम्बैक्स स्पोर्ट्स के नाम से, वही हमें स्पॉन्सर करती है। ये उमर साहब, उनके भी काफ़ी खिदमत है हमारे साथ। तो मैं उनका भी नाम लेना चाहूँगा, जिनकी वजह से आज हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है और ये रैंकिंग मिली है। तो उनकी काफ़ी खिदमत है हमारे साथ। अच्छा, ही इज़ अ स्पॉन्सर? उमर, यस, ही इज़ अ स्पॉन्सर, उमर साहब। ग्रेट। यकीनन स्पॉन्सर्स के बगैर जो है ना ये चीज़ें मुमकिन नहीं है। मैं अपनी जानिब से भी उमर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो ताइक्वांडो जैसी स्पोर्ट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे तो महसूस हो रहा है कि उमर साहब कॉम्बैट वाले। जी बिल्कुल। अच्छा, ये तो बहुत सारी स्पोर्ट्स को कर रहे हैं और मेरी दिल से इनके लिए हमेशा दुआएं निकलती है जब भी इनका नाम आता है या इनकी कंपनी का नाम आता है। मुझे ये बताएं कि ये तमाम अचीवमेंट्स करने के बाद नो डाउट कि आपकी एक अंदर की एम्बिशंस मज़ीद डेवलप हो जाते हैं। आप चाहते हैं कि अभी आपके टारगेट्स क्या हैं? सर अभी तो मेरे टारगेट्स, अभी जैसे कि हमारी नेक्स्ट जो चैम्पियनशिप आने वाली एशियन चैम्पियनशिप, तो ये कैंप उसके लिए लगा है, लेस देन 1 मंथ का है। तो उम्मीद इंशाल्लाह पूरी है। अभी रमज़ान गर्व पे ही गुजरा है, तो उसमें भी ट्रेनिंग चल रही थी बाकायदा, मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। बाकी प्लेयर्स भी तो जो जाने वाले, उम्मीद तो हमारी यही है इंशाल्लाह कि अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट आए अपने मुल्क के लिए। जैसे कि मज़ीद जैसे पहले आता रहा इंशाल्लाह मज़ीद ऐसे आ लिया है। अब तो नेक्स्ट जो मेरा जो थिंकिंग है, मेरी जो सोच है, वो एशियन चैम्पियनशिप के ऊपर ही है।
फ्यूचर में अगर हम बात की जाए तो मेरा अपना जो है वो जाहिर सी बात है कि हर ओलंपिक स्पोर्ट्स जो एथलीट होता है वो ओलंपिक्स के लिए ही अपना गोल सेट करता है। तो लेट्स सी इंशाल्लाह अगर मेरे ओलंपिक रैंकिंग टॉप 5 में आती है तो फिर मैं डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाता हूँ ओलंपिक्स के लिए। जी, दिल से दुआ है आपके लिए कि अल्लाह ताला आपके अचीवमेंट्स को आसान बनाए, और मुझे यकीन है कि तमाम स्टेक होल्डर्स ज़िम्मेदारान इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि आपकी वैल्यूज़ किस तरह मज़ीद फ्लरिश की जा सकती है। ख़ास तौर पे मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन के शाहज़ेब के साथ जो है ना ख़ास तौर पे एक प्रोफेशनल वे अख्तियार किया जाए, ताकि बाकी आने वाले जो ताइक्वांडो के प्लेयर्स हैं उनकी भी हौसला अफजाई हो और इनकी तो होनी चाहिए। मुझे ये बताइए कि क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान में ताइक्वांडो खेलने वाले बच्चों? हाँ, मैसेज मेरा यही होगा सर कि कोई भी मैं तो चाहता हूँ जिस बच्चे को या बच्ची को जो भी गेम पसंद है, जो उसका दिल करता है, वो अगर प्रोफेशनल लेवल पे करना चाहिए, लेकिन फिज़िकल एक एक्टिविटी होनी चाहिए आपकी। और अगर कि आप एज ए एथलीट, प्रोफेशनल एथलीट कुछ करना चाहते हैं तो आपको एक लग के चलना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ हासिल करने के लिए ना कोई बंदा जो है ना एक सख्त और हर्डल्स एक मलहरे से गुज़र के आता है ऊपर। अब क्या ऐसी एक अचीवमेंट मिल जाए, ऐसे कोई नाम मिल जाए, ये भी कोई इसका कोई मज़ा नहीं है मैं कहता हूँ। लेकिन आप डटे रहे और जो आप कर रहे हैं अपना हार्ड वर्क करते रहे साथ, इंशाल्लाह अल्लाह सिला देगा। मेरे दिल से दुआ है कि आप जैसे शख्सियत को जल्द से जल्द फेडरेशन जो है वो नॉमिनेट करे फॉर द प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है ताइक्वांडो के लिए, और यकीनन आपके जो ज़िम्मेदारान हैं इस पे सोच रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच शाहज़ेब, और होप के इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको अच्छे लेवल पे एक चैम्पियनशिप जीतने पे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक और होप टू सी यू इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू।